हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है कोल्ड स्किन। कहानी बहुत ही रोमांटिक है। इसमें दिखाया गया है एक आदमी को जो समुद्री जीव से प्यार हो जाता है। तो आगे स्टोरी में क्या होता है आप स्टोरी में देखिए। तो कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक आदमी जिसका नाम फ्रेंड होता है। वह एक शिप से एक आइलैंड पर जा रहा होता है और ये एक लाइट हाउस का आइलैंड होता है। हम देखते हैं इस आइलैंड पर एक लाइट हाउस होता है और यहीं पर यह रहने के लिए और कुछ रिसर्च करने के लिए आया होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर आते ही यह देखता है कि यहाँ पर एक छोटा घर बना हुआ है। इसके साथ कुछ लोग आते हैं जो यहाँ पर जरूरी सामान रख देते हैं, जैसे कि खाना, कारतूस, गन्स और भी बहुत कुछ रख के यहाँ से वो लोग लौट जाते हैं। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इसी घर के अंदर अच्छी तरीके से रहने वाला था। ये अपने दूर बने लाइट हाउस को देखता है। वह लाइट हाउस के पास जाकर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे सुरक्षा कवच बने हुए थे। ये लोग लाइट हाउस का दरवाजा खोलते हैं और उसके अंदर जाते हैं, जहाँ पर इन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम ग्रोनर होता है। ग्रोनर यहाँ पर काफी सालों से रह रहा है। इसने यहाँ पर अपनी पूरी जवानी बिता दी, यानी कि 25 से 30 साल यहाँ पर अकेले रहा है। इसीलिए इसे यहाँ पर अब कोई डर नहीं लगता। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि फ्रेंड ग्रोनर से बात करता है और उससे कहता है कि अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, यानी कि उसमें रहने के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ से लौट जाओ। वो अपने साथियों को भेज देता है और खुद साइलेंट पर बने हुए घर में रहने के लिए चला जाता है। अब हम देखते हैं कि उसके पास बहुत सारी किताबें होती हैं जो कि इसी घर के अंदर रखी हुई थी। वह उन किताबों को पढ़ता है तो उसमें एक समुद्री जीव के बारे में खास तौर पर लिखा हुआ था और इससे सतर्क रहने के लिए उसमें बहुत सारी चेतावनियां लिखी हुई थी। तभी हम देखते हैं कि वह दूरबीन से लाइट हाउस की ओर देखता है, जहां पर ग्रोनर के साथ वहां पर उसे कोई दिखाई पड़ता है। रात में फ्रेंड जब घर के अंदर अकेला होता है तो उसके घर में कोई क्रेचर घुस आता है। वह बहुत घबरा जाता है, इसलिए वह बेसमेंट में अपने आप को बंद कर लेता है और सुबह होकर जब दरवाजा खोलता है तो देखता है उसके घर का बहुत सारा सामान गायब है, जैसे ये खाना और भी बहुत सारे जरूरी सामान उस घर के अंदर नहीं होते। वह लाइट आउट में आकर बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। उसे लगता है कि लाइट हाउस वाले यानी कि ग्रूनर ने उसका खाना चुरा लिया है। इसलिए वह घबरा कर हम देखते हैं कि अपने घर के आगे आज रात पहरेदारी करता है और घर के बाहर पूरी जरूरी सामान रखकर उस पर ऑयल छिड़क देता है ताकि वह रात में आग लगाकर उन लोगों को वहां से भगा सके। हम देखते हैं जब वह आग लगाता है तो घर में आग लग जाती है और वो क्रेचर्स डर कर भागते तो हैं, लेकिन साथ में ही इसका पूरा घर जल जाता है। अब फ्रेंड सुबह उठता है और अपने घर को देखता है जो बुरी हालत में होता है। फिर वह गन लेता है और सीधे लाइट हाउस की ओर आता है। रास्ते में उसे एक वही क्रेचर दिखाई पड़ता है जो रात में उसके घर में आया करता था। वह उसे जान से मारने वाला था कि तभी वहां पर ग्रोनर आता है और वो अपनी गन पॉइंट पे फ्रेंड को रख कर बोलता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, यह मेरी दोस्त है, तुम इसे नहीं मार सकते। अब वह फ्रेंड को अपने घर ले जाता है। हम देखते हैं कि फ्रेंड के हाथ में बहुत चोट लगी होती है, यानी कि उसका हाथ कल रात जल गया था, जहाँ पर वह एलियन अपने थूक यानी कि चाटने से उसके चोट को ठीक कर देती है। इस समुद्री जीव लेडी का नाम एंड्रीस होता है, जो कि ग्रूनर के साथ काफी सालों से रह रही है। हम देखते हैं कि वह अब फ्रेंड की ओर अट्रैक्ट होने लगती है। वह उसके साथ बातें तो नहीं करती, लेकिन उसकी देखभाल बहुत ही अच्छे से करती। रात में वह सभी जानवरों को बुलाती, जहाँ पर ग्रूनर सभी को मारकर उनका शिकार करता है। अब हम देखते हैं कि रात में जब फ्रेंड उसके साथ लड़ाई करने के लिए आगे जाता है तो वह घबरा कर वापस अंदर आ जाता है। ग्रूनर उसे बहुत डांटता है और कहता है अगर तुम इस तरह घबराओगे तो एक दिन मारे जाओगे। तुम यहाँ पर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे। तुम्हें कुछ भी करके अपने आप को मजबूत रखना होगा, अपनी हिम्मत दिखानी होगी। फिर दूसरी रात हो जाती है और हम देखते हैं कि इस बार ग्रूनर फ्रेंड को बाहर अकेला छोड़ आता है और सुबह हो जाती है। सुबह हम देखते हैं कि फ्रेंड अकेला होता है और उसने सभी क्रीचर्स को मार दिया था। अब हम देखते हैं कि फ्रेंड भी एक ग्रूनर की तरह क्रूर इंसान बन चुका था। उसके हाथ में गन थी। अब वह किसी से नहीं डरता, वह किसी को भी जान से मार सकता है बिना किसी डर के और बिना किसी हिचकिचाहट के। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं जब फ्रेंड नहाने के लिए जाता है तो वहां पर वो क्रीचर भी आई होती है, यानी कि एंड्रिस। एंड्रिस यहाँ पर पहली बार अपने आप को फ्रेंड को छूने देती है। फ्रेंड पहली बार एंड्रिस को छूता है और उसे बहुत ही अच्छा फील होता है। अब रात में हम देखते हैं फिर एंड्रिस के बहुत सारे क्रिएचर्स यानी कि अनित के जैसे दिखने वाले क्रिएचर्स रात में उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, यानी कि लाइट हाउस के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन इस बार इनके पास गन्स और गोलियां कम थी। इसके चलते ग्रोनर को काफी ज्यादा चोट लग जाती है और हम देखते हैं वह सुबह होते ही गोलियों की तलाश में निकल पड़ता है। और हम देखते हैं कि एंड्रिस उसे मिलती है और उसकी चोट को ठीक करती है और फिर वह फ्रेंड से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम मिलकर बहुत सारे हथियार लेकर आएंगे, वरना हम दोनों रात में मारे जाएंगे। अब हम देखते हैं कि एंड्रिस फ्रेंड से बातचीत करती है और फ्रेंड एंड्रिस को भरोसा दिलाता है कि वह उसके लिए ही यहाँ पर है और उसे यहाँ पर टापू पर कोई लेना देना नहीं है। और फिर एंड्रिस और फ्रेंड दोनों एंटीमेट होते हैं और यह छुप कर ग्रूनर देख लेता है। अब ग्रूनर के मन में एक प्लान आता है, क्यों ना वो फ्रेंड को जान से मार दे, क्योंकि वह एंड्रिस के साथ बहुत दिनों से रह रहा था और वो भी उसके साथ कई बार एंटीमेट हुआ है।
अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं वह हथियार लेने के लिए समुद्र में जाता है और वहीं पर उसे मरने के लिए पानी में छोड़ देता है। पानी बहुत ही ठंडा था और हम देखते हैं कि यह फ्रेंड जमकर अंदर ही मरने वाला था, लेकिन तभी वहां पर वही एंडिस आती है और उसे पानी से खींचकर बाहर ले आती है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। अब हम देखते हैं कि ग्रूनर और एंडिस सर्दी के मारे यहाँ पर परेशान हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जोरों की ठंड पड़ रही थी और ठंड पड़ने की वजह से अब इन्हें बहुत ज्यादा आग की जरूरत होती है। साथ ही हम देखते हैं कि लाइट हाउस में जब एंडिस को ग्रूनर मारने की कोशिश करता है तो ग्रूनर के ऊपर फ्रेंड हाथ उठा देता है और उससे कहता है तुम इससे दूर रहो। रात में सभी क्रिएचर्स अब लाइट हाउस के ऊपर अटैक करते हैं, वो भी ग्रूनर को मारने के लिए, पर कोई भी उसे मार नहीं पाता, क्योंकि ग्रूनर ने रास्ते में बहुत सारे माइंड बिछा दिए थे और बहुत सारे क्रिएचर सुबह मरे हुए मिलते हैं, जिन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रूनर चाकू भोंक कर मार देता है और यहाँ पर बहुत सारे क्रिएचर्स मर जाते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्रेंड बहुत ही शांत होता है। अब वो बहुत ही दिनों का वेट कर रहा था, यानी कि बहुत टाइम बीत चुका था। अब कहानी आगे बढ़ती है। वह समुद्री जीवों को ऊपर तरस खाता है और उनसे कहता है, यानी कि बात करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एंड्रीज को। एंड्रीज अपने बेटे को लेकर आती है जो फ्रेंड के साथ एंटीमेट होने से हुआ है, वह उसका ही बेटा भी है। हम देखते हैं वह लड़का फ्रेंड को कुछ देता है। फ्रेंड उस लड़के से बातचीत करता है और तभी पीछे से ग्रूनर अपनी गन लेकर आ जाता है और हम देखते हैं वह गोलियां चला देता है। वह गोली जाकर उस छोटे बच्चे को लग जाती है जो फ्रेंड का होता है, जिसकी वजह से अब उसे बहुत ही दुख हुआ था। वह जाकर अंदर ग्रूनर से फाइट करने लगता है। ग्रूनर से और फ्रेंड के बीच बहुत घमासान फाइट होती है। यहाँ पर ग्रूनर जीत जाता है और वह फ्रेंड को जान से मारने वाला था, लेकिन वह उसे तरस खाकर छोड़ देता है। फिर वह लाइट हाउस से जाकर सुसाइड कर लेता है और उसके मरने के बाद वो क्रिएचर्स ग्रूनर को जान से मारकर उसे खा लेते हैं। अब बहुत दिन बाद हमें दिखाया जाता है जब हम देखते हैं कि फ्रेंड अब ग्रूनर के जैसे नंगा ही लाइट हाउस में रहता था। जैसा कि ग्रूनर पहले रहा करता था वैसे अब ये रहता है, लेकिन इसकी बहुत ही अच्छी तरीके से समुद्री जीवों से दोस्ती होती है और यह ग्रूनर की तरह बिल्कुल भी निर्दयी नहीं है। और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है।